वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी में दोस्तों आज हम जानेंगे कि दोस्तों त्याग क्या होता है, मतलब उसका असली मतलब क्या है त्याग का, कि कोई इंसान अपने वचन के लिए क्या क्या कर सकता है। दोस्तों आज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो हमारे भारत देश में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनकी नाम। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो कहानी क्या है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों एक बार राजा जो थे इंद्र स्वर्ग के, और जो बड़े बड़े महान ऋषि थे, मुनि थे, आचार्य वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र, ये सब बैठे हुए बात कर रहे थे कि तीनों लोकों में इस समय का सबसे बड़ा दानवीर या त्यागी कौन है। तब आचार्य वशिष्ठ ने कहा कि इस समय जो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी लोक पर एक ऐसा व्यक्ति है जो है राजा हरिश्चंद्र, जो बड़े ही दानवीर और त्यागी हैं। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीनों लोकों में सबसे बड़ा दानवीर और त्यागी जो है वो पृथ्वी से हो, कोई जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। तो आचार्य वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा ही है प्रभु, आप जाए, अगर आप चाहें तो आप जाकर उनकी स्वयं जो है परीक्षा ले सकते हैं और इस चीज़ को प्रमाण ले सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो ऋषि विश्वामित्र और सभी ने कहा कि चलिए ठीक है, ऐसा कर देखते हैं कि ये बात सच है या नहीं। तभी ऋषि विश्वामित्र जो थे वह धरती पर आए और उन्होंने एक ऋषि का जो है वो ले लिया, रूप धर लिया। उस समय पर राजा जो थे वो जंगल में थे, शिकार कर रहे थे। तब उन्होंने कहा, वह उसके पास गए, राजा के पास, और राजा ने उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि बताइए महर्षि आप यहाँ पर कैसे पधारे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा जो है यज्ञ करने की सोच रहा हूँ और उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जो मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं, मैं समय आने पर आपको बताऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, जो आप चाहें, मेरे राजमहल के द्वार आपके लिए सदैव खुले हुए हैं, आप कभी भी आइएगा। कुछ समय बीता। उसके बाद जो है ऋषि विश्वामित्र जो थे ऋषि के रूप में वहाँ पहुँच गए। और पहुँचने के बाद उन्होंने कहा, और उन्हें राजा ने उनको देखा तो उन्हें याद आया कि हाँ, ये तो वही ऋषि हैं जो मुझे वहाँ मिले थे जंगल में। तो उन्होंने प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया और उन्होंने पूछा कि आप बताइए, आपने जो मुझसे मांगा था, आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे याद है कि मैंने आपसे कुछ मांगा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपसे मांगूँ या ना मांगूँ, और मांगूँ तो आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप शायद दे पाएंगे। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि आप मांगे प्रभु, आप कहेंगे तो मैं आपके लिए अपने प्राण भी हाजिर कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि वो बात तो ठीक है, आपने वचन दिया था मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं मांगूंगा तो आप शायद मुझे नहीं दे पाएंगे। तो आप कहते कि राजा कहते हैं कि मांगिए, आप क्या है। तो कहते हैं ठीक है राजा, सुनिए, मुझे आपका सारा वैभव, सारा धन और सारा पूरा का पूरा राज्य चाहिए। अब जैसे ही ये सुनते हैं तो भरी सभा बैठी होती है, सारे जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या मांग लिया। अब और सब कहते हैं कि ये तो नाम माने जाने वाली वो है जो मांग है। लेकिन जब राजा ये सुनते हैं तो राजा कहते हैं बस ये इतनी छोटी सी चीज़ आपने मुझसे मांगी, मैं इसी वक्त से पूरी सभा और पंचतंत्रों को साक्षी मानकर अपना सब कुछ आपको दान करता हूं अभी से। तो उसी के साथ ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि जो है पुराणों में लिखा है कि दान जो है दक्षिणा के बिना पूरी नहीं होती, दीक्षा के बिना। तो कहते हैं हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आप मांगिए, क्या मांगते हैं दक्षिणा में। कहते हैं कि मुझे दक्षिणा में 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो वो अपने सेवक को कहते हैं कि जाइए और महाराज को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। तो वो एकदम से उस सेवक को रोक देते हैं जो ऋषि होते हैं। कहते हैं राजा, शायद आप भूल रहे हैं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले अपना सब कुछ मुझे दान कर दिया था, और अब आपके पास मुझे देने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं आप अपने खजाने से नहीं दे सकते हैं, वो अब सब कुछ मेरा है। तो राजा कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं भूल गया था। मैं आपको वो कहते हैं कि ठीक है, अब आप मुझे शाम तक जो है 1000 मुद्राएं दे दीजिए, स्वर्ण मुद्राएं लाकर, अन्यथा मैं क्या करूंगा, जो आपने मुझे दान दिया है वो मैं वापस कर दूंगा और ये समझ लूंगा कि आप वह देने में मुझे असफल रहे। तो राजा कहता है कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको शाम तक 1000 स्वर्ण मुद्राएं ला कर दूंगा। राजा जो है अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ राजमहल से बाहर निकल जाते हैं।
लेकिन जब तक वह राजा थे तब तक उन्हें लगता था कि सब कुछ सही चलता है, पूरे सब कुछ सही है। लेकिन जब वह एक साधारण मनुष्य के भांति बाहर जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो राजा ने क्या किया, अपने आप को बाजार में गए और अपने आप को जो है बेचने के लिए कहा, और कहा कि जो भी मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगा मैं उसका दास बन जाऊंगा। तो बड़े बड़े सेठ वहां खड़े थे, लेकिन राजा को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई बोली लगाए, सब पीछे हट गए। लेकिन वहीं पर बनारस के घाट से आया एक व्यक्ति था जिसका शमशान घाट था, और उसे कहा कि भाई मुझे भी एक दास की ज़रूरत है। तो वह वहां आया और उसने कहा कि मुझे एक दास की ज़रूरत है और ये मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, ये लीजिए। और उसने कहा कि ठीक है, उसने कहा धन्यवाद, और कहा, राजा ने कहा कि मैं आज से आपका दास हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी जो है प्रार्थना है कि मैं मुझे एक ज़रूरी काम है, वो मैं ख़त्म कर और आज शाम तक आपके पास आ जाऊँगा। तो उसने भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम शमशान घाट पर आ जाना शाम को। राजा तुरंत ही अपने महल में गए, जो ऋषि वहाँ बैठे थे, महर्षि विश्वामित्र, उनको वो 1000 मुद्राएं दी, स्वर्ण मुद्राएं, और राजा जो है शाम तक जो है शमशान में आ गए। उसके बाद उस समय बीतता गया, क्योंकि अब राजा जो है किसी और के दास थे, तो रानी का भी उन पर कोई अधिकार नहीं था। तो रानी जो मतलब पूरे हीरे जवाहरातों से लदी रहती थी हमेशा, उनके पास भी अब कुछ बचा नहीं था। तो एक साधारण सी कुटिया में रहती थी और अपना जीवन व्यतीत कर रही थी अपने बच्चे के साथ, और राजा जो है वहाँ पर शमशान घाट के काम काजों में व्यस्त हो गए थे। लेकिन कुछ समय बाद जो है दुख का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा। रानी जो थी, उनकी जो है तबीयत और उनके बच्चे की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जब राजा रात को अब शमशान घाट के कामों में व्यस्त थे, अपनी सारी चीज़ें देख रहे थे, तो वहाँ पर एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो बच्चे को गोद में लिए हुए थी। तो जो राजा थे वो वहाँ गए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि बच्चे की मृत्यु हो गई है, इसे बाहर गया था खेलने, लेकिन वहाँ पर एक सांप ने इसको काट लिया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। तो जब वो राजा बात कर रहे थे और जब वह बात कर रही थी स्त्री, तो उन्होंने कहा कि ये स्वर तो मैंने सुना है, ये जाना पहचाना स्वर है। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, इसका बच्चे का नाम क्या है। उन्होंने कहा इस बच्चे का नाम रोहित है। और तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या नाम है। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम तारा है। अब जैसे ही राजा ने ये सुना तो राजा तुरंत समझ गए, और जैसे ही उन्होंने अपना घूंघट हटाया तो दो देखकर पहचान गए और बच्चे को नीचे रखा और दोनों बहुत ज़ोर से रोने लगे। और लेकिन दोनों ही अपने जो भाग्य था उसको भोग रहे थे। लेकिन जब रानी ने उनसे कहा कि प्रभु ये अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करना है, तो इसका जो है वो कार्य शुरू कीजिए। तो राजा ने कहा कि बिना कफन के तो नहीं हो सकता है। तो रानी ने कहा कि प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। राजा ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मेरे मालिक ने कहा है कि मैं बिना किसी से मूल्य लिए किसी भी कफन या अंतिम क्रिया को नहीं कर सकता हूँ। अब दोनों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा था दोस्तों। अपने पुत्र की अंतिम संस्कार करना था, लेकिन वह बिना मूल्य के कर नहीं सकते थे, और रानी के पास मूल्य नहीं था और कफन खरीदने के लिए। तो जो हमेशा रेशम की साड़ियाँ पहनती थी, हीरे जवाहरात पहनती थी, उन्होंने अपनी एक मामूली सी सूती वस्त्र की साड़ी पहनी हुई थी, उसको आधा फाड़ दिया और कहा कि ये लीजिए महाराज, मेरे पुत्र का जो है अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कीजिए। तीनों लोग ये दृश्य देख रहे थे। ईश्वर भी यह देखकर उनके भी आंखों से आंसू आ गए, और तुरंत वहाँ पर जो है ऋषि विश्वामित्र आए और उन्होंने कहा कि यह राजा, मैं तो परीक्षा ले रहा था और मेरी इस परीक्षा में तुम पास हो गए हो, मतलब कि तुमने इसको सफल कर दिया इस परीक्षा को। और ऐसा दृढ़ निश्चय और ऐसा त्याग सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे कुल के अंदर ही है, और जब तक धरती पर तुम्हारे जैसे राजा हैं तब तक स्वर्ग तक इस धरती की जो है गुणगान गाया जाएगा। और ये सिर्फ एक परीक्षा थी, इसलिए मैं तुम्हें पूरा का पूरा तुम्हारा राज्य, तुम्हारा वैभव और तुम्हारा धन लौटाता हूँ, और साथ ही देवताओं के आशीर्वाद से मैं तुम्हारे पुत्र को भी जीवित करता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म होती है।
अब दोस्तों कहानी की जो सार था वो बहुत ही सुंदर है कि आप कितने ईमानदार हैं। इसकी जो परीक्षा है वह तब होती है जब आपके जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां हो और आपको वाकई में किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन तब भी आप अपने ही दृढ़ निश्चय पर टिके रहें दोस्तों, तब आपके जो है असली परीक्षा होती है दोस्तों। तो ये थी वो कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।